तो भदौरिया जी, अपन ने एक ऐप खोजा है जिसका नाम है टीचमेंट ऐप, राइट। जी। ये बेसिकली क्लासरूम सेशन के लिए डिजाइन किया गया है। ये आईआईटी मुंबई के बच्चों ने बनाया है। जी। तो अब अपन जो है भविष्य में वार्तालाप करने के लिए इस ऐप का यूज करेंगे, राइट। ठीक है, अच्छी बात। तो जी। इससे फायदा ये होगा जी। कि इसमें काफी लोग जुड़ सकते हैं जी। और उनमें वो चाहे तो प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, अपनी बात भी कह सकते हैं। तो जी। ये ज्यादा पावरफुल ऐप है, ठीक है ना। ठीक ठीक है। तो इसमें चीज रिकॉर्ड भी हो जाती है जी। और अपन चाहें तो उसको लाइव भी वो कर सकते हैं, जी। और यदि हम चाहें तो उसको बाद में जी। भी जो है पब्लिश कर सकते हैं, जी। ठीक है ना। जी। अच्छा, कैसा चल रहा है जो अपन ने अभियान की बातचीत की थी, उसमें कहाँ तक अच्छा आप हाँ। अच्छा चल रहा है। मुझे कुछ और लोगों से बात की हुई है, हाँ हाँ मतलब बस समय वगैरह के मैनेज करके करवाना है, तो अभी 3-4 दिन से इसमें व्यस्त हो गए थे। हाँ हाँ अब मैं आजकल मैं ही जमा लेता हूँ उसका 4-5-6 लोगों के साथ एक कॉन्फ्रेंस आपकी करवा देते हैं। ठीक हाँ है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। बाकी ये लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अपने ही अभी किसी स्वास्थ्य के कारणों से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। आप पहले अपना जी। स्वास्थ्य लाभ कर लीजिए जी। और जी। इसके बाद अपन को इसमें भिड़ना है। जी। और इसमें बेसिकली दो चीजों पर ही जोर देना है। जी। पहली चीज ये है कि हमें लोगों को ये फिर से एहसास दिलाना है जी। कि हम वास्तविकता में सही मायने में आजाद हुए ही नहीं हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है। ये बहुत बड़ा बिंदु है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। फिर यदि हम इस बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो जी। हमें कानूनगत क्या सुधार करना है, जी। संस्थागत क्या सुधार करना है, और जी। पॉलिटिकल लेवल पे क्या सुधार करना है। यदि जी। हम वो सुधार करेंगे जी। तो हम लॉन्ग लास्टिंग जो है जी। सॉल्यूशन क्रिएट कर पाएंगे और अपने जो भविष्य की जनरेशन है जी। उसके लिए एक अच्छा भारत पैदा कर पाएंगे। जी। और दूसरी बात यह है कि ये सब काम करने के लिए जी। हम लोग जो है जो एनर्जी मॉडल है उसको चुनेंगे, क्योंकि जी। एनर्जी मॉडल जो है वो आज की व्यवस्था को बदलने का सबसे पावरफुल टूल बनेगा। जी। देखिए, अभी जो भी पॉलिटिकल पार्टी बन रही हैं या जो भी चल रहा है ढर्रा, जी। उन सबको वही गेम खेलना पड़ रहे हैं जो जी। इन राजनेताओं ने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के माध्यम से फॉल्टी बनाए हैं। जी। और ओवर द पीरियड जो है ये गेम बहुत महंगा हो गया है जी। और इसमें अपराधियों का बोलबाला हो गया है, राष्ट्रीयता गायब हो गई है, प्रजातंत्र तो 100% गायब हो गया है। जी। जी। और हमारा जो स्टेटस है वो जी। एक वोट देने वाले गुलाम का हो गया है। जी। और मेरा तो यहाँ भी मानना है कि अंग्रेजों के समय जो हम लोग गुलाम थे वो शायद बेहतर गुलाम थे। जी। आप इस बात को मानते हैं क्या? जी। जी। बिल्कुल सही क्यों? बात। उसका बड़ा सिंपल रीजन है कि जी। अंग्रेजों के समय में हमारे ढेर सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी। उनको चुनौती दे पाए, उनको जी। कई जगह तो घुटने पर भी टिका पाए, जी। और विषम परिस्थितियों में जी। उन्होंने त्याग भी किया और जी। कई बार तो हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। जी। लेकिन उनके दम और उसमें कोई कमी नहीं आई। जी। आज जब हम 75 साल के जो है कहते हैं कि 75 साल से हम आजाद हैं, जी। हमारी आवाज कुंठित हो गई है। जी। आज हमारे लोग जो है अपनी बात कहने में डरते हैं। जी। तो कहाँ एक और अंग्रेजों जैसे साम्राज्य की विरुद्ध जो है पंगे लेना, बगावत करना संभव था, जी। वहीं जी। पे आज हमारा व्यक्ति मुंह खोलने में भी डर रहा है। जी। और उसे पूरी तरह से देखा जाए तो डिपेंडेंट बना दिया है, फ्री भी दे के उसका आत्मसम्मान खत्म कर दिया है। जी। साड़ी, दारू आदि देकर हुँ। उसे एक जो है वोट देने वाले गरीब गुलाम में कन्वर्ट कर दिया गया। जी। जी। सही बात।
अब सवाल उठता है कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए, जी या ये जो खराब व्यवस्था आई है, हाँ ये पार्लियामेंट के रास्ते से होके आई है, राइट? जी 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 और इसको बदलने के लिए हमें पार्लियामेंट का ही रास्ता चुनना। जी ये बात कुछ आपको जम रही है क्या? हाँ ठीक है बिल्कुल। है ना? तो हाँ हाँ अब जो है हमारा मॉडल ऐसा होना चाहिए जी जो आज के राजनीतिक मॉडल से एकदम भिन्न हो। जी आज का राजनीतिक मॉडल क्या है कि लोग बाग गाए बगाए पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, कोई एनजीओ बना लेते हैं, फिर हम्म जो है वो हम्म मालूम नहीं क्या करते हैं। उसी तरीके की पार्टी का एक तो उनका मेंबर कोई जीतता नहीं। जी और यदि केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल जैसा कोई जीत भी जाता है जी तो वो सट्टा के वही गेम खेलता है, जी चाहे वो फ्रीबी का गेम हो, जी चाहे वो, तो हर तरीके से जी आप जो है दुष्टता के वही गेम खेलेंगे तो जी आप में और जो वर्तमान में लोग हैं उनमें जी क्या भिन्नता रह जाएगी? ठीक बात है। कोई भिन्नता नहीं होगी। जी जी लिहाजा जो एनर्जी मॉडल है ये बहुत पावरफुल मॉडल है जी और इसको गहराई से समझने की जरूरत है जी और इसको अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाने के लिए भी जरूरत है। जी अभी हम कल एक सेशन ले रहे थे अपने टेक्निकल विंग से, जी टेक्निकल टीम से, जो कि जी क्राइम फ्री भारत एनर्जी ऐप बना रहा है जी और वो जो है आम आदमी को मदद करेगा कि जी वह आदमी के जितने भी फेसेट हैं, बेसिकली हर आदमी के ढेर सारे फेसेट्स हैं। जी जैसे एक है उसका जो स्टूडेंट लाइफ वाला फेसेट है, तो जी वो जिस स्कूल का एलुमनाई रहा है, जिस कॉलेज का एलुमनाई रहा है, जो उसने सुपर स्पेशलाइजेशन किया है वहाँ का एलुमनाई रहा है। जी तो इस प्रकार से एक हो गया विद्यार्थी वाला फेसेट। जी दूसरा जो है फेसेट है उसने जो जॉब ज्वाइन किया है। जी तीसरा फेसेट है जो प्रोफेशन का है वो है। जी चौथा जो फेसेट है कि उसने ढेर सारे सोशल ग्रुप, एंटरटेनमेंट ग्रुप, रोटरी क्लब, लायंस क्लब आदि जैसे से वो जुड़ा हुआ है। ढेर जी सारे समाज सेवी संगठन से भी लोग बाग जुड़े रहते हैं। जी इस प्रकार ये सब चीजें ये उस व्यक्ति के फैसेट्स हैं। तो यदि एक ऐप जो है आपको अपने सभी फैसेट्स जो है उनको ऑर्गेनाइज करने में मदद करे, हर फैसेट में कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं उनको वो मैसेज भेजने में मदद करे, उनको कृत संकल्पित करने में मदद करे, ऊर्जाकृत करने में मदद करे, संकल्प का जो है डिजिटल प्रपत्र पैदा करने में मदद करे, जो क्राइम फ्री भारत वॉलंटियर एंड एनर्जी केंद्र बनता है उसको इस तरीके का अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने में मदद करे। और इस तरीके से ये फैलाव बहुत जल्दी जो है वो पूरे देश में पहुंच सकता है। जी इसमें थोड़ा सा मुझे ये सुझाव एक मेरे दिमाग में बार बार आता है कि लोकतंत्र का भी कोई अच्छा विकल्प हो सकता है क्या? देखिए, लोकतंत्र का विकल्प की बजाय यदि जो लोकतंत्र की नेगेटिविटी है उसको हम समझ पाएं और उसको दूर कर दें, क्योंकि लोकतंत्र का फिर विकल्प है कि एक एरोस्टोक्रेसी हो, लोकतंत्र का विकल्प है कि कोई जो है वो जो है आपके बिहाफ पे सभी निर्णय लें, तो उसके लिए एक गॉडलाइक व्यक्ति हो जो कि विकल्प हो सकता है, जो संभाव रखता हो, जो सभी लोगों का ध्यान रख सके और चुना हुआ ना होने के बावजूद भी वो चुने हुए से भी ज्यादा बड़ा हो, एक यह लोकतंत्र का विकल्प है। लेकिन ऐसा जो है ईश्वरीय व्यक्ति मिलना मुश्किल काम है। हाँ ठीक बात है। हाँ, तो लिहाजा जो है मुझे लगता है कि हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही रखना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो गड़बड़ियां हैं उन्हें हमें दूर करना चाहिए। और 3-4 गड़बड़ियां तो मैं अभी लिस्ट आपको 2 मिनट में कर देता हूं। पहली गड़बड़ी है कि हमें पार्टी तंत्र विहीन प्रजातंत्र चाहिए। तो पार्टी भी, अभी पार्टियों ने बहुत बड़ा जो है गेम खेल दिया है
जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत जो पार्टी सिस्टम बनाया गया है वो इतनी डिटोरिएट हो गया है कि आज ये पॉलिटिकल पार्टी प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, परिवार की कंपनियां बन गई हैं। और ये प्राइवेट कंपनियां दुष्टता पूर्वक अपने ही जो है नेताओं के बच्चों को जो है ना टिकट दे देती हैं, पैसे लेके टिकट देती हैं। आप ये देखिए बड़ी संख्या में अपराधियों को टिकट दे रही हैं जो दूसरी पार्टी को छोड़कर अपने लाभ के लिए इनकी पार्टी में आ रहे हैं, उनको भी टिकट भी दे रही हैं, मंत्री पद भी दे रही हैं और कई बार पैसे भी दे रही हैं। और फिर जो है मेरिट की बजाय जाति और धर्म के आधार पर जो है चीजों को कैलकुलेट करके और फिर उनको टिकट दे रही हैं। तो जो टोटल माहौल बनेगा वो जाति वाला बनेगा, वो धर्म वाला बनेगा, जबकि न्यूट्रल होके हर भारतीय को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हर भारतीय जो है अपने अल्टीमेट विकास तक पहुंचे, उसका जो अल्टीमेट पोटेंशियल है वो मुखरित हो और वो उसे अचीव कर सके। और मैं तो एक कदम आगे जाऊंगा कि जो भौतिक के साथ साथ यदि हम स्पिरिचुअल लेवल पर भी आदमी का और आत्माओं का जन्म लेना सार्थक कर सकें तो एक हम बहुत सारे जो है ना बहुत अच्छे अनुकूल वातावरण को पैदा कर पाएंगे, जिसमें वर्तमान जनरेशन और कहते हैं कि यह जो है ना आज ये जन्म और इसके बाद वाला जन्म भी कुछ हद तक जो है वो संवर जाएगा। मेरी थोड़ा इसमें चिंता का विषय ये है कि आजकल जिस तरह से जनमत को विभाजन किया जा रहा है, जैसे 80% 20% में ये सारा चल रहा है देश भर में, जातिगत जनगणना का एक चल रहा है विषय। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि 80% वाले की सत्ता पर काबिज हो जाएं, जो अराष्ट्रीय व्यक्ति हैं, इनको राष्ट्र से कोई लगाव नहीं है, विदेशी यानी सतह पर विदेशी फंडिंग से जो सत्ता में आ रहे हैं, उदाहरण के लिए पंजाब हो सकता है उसके लिए। तो मुझे लगता है कि ईमानदारी से अगर लोकतंत्र का पालन भारत में किया जाए तो राष्ट्रवादी लोगों के हाथ से सत्ता जा सकती है, क्योंकि आपने जो खतरा महसूस किया है वो आपका आकलन 200% सही है। जी मतलब 100% नहीं है, 200% सही है आपका। क्योंकि ये शक्तियां जो है, देखिए अभी जो आपका पार्लियामेंट है उसमें 42% व्यक्ति क्रिमिनल्स हैं। अभी उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा बना है उसमें 50% MLA जो है वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, राइट। यदि हम फंडिंग और उसके लेवल से कहेंगे तो चूंकि चुनाव इतना महंगा हो गया है तो बैक एंड पे फंडिंग और उसकी एक नेक्सस बन रही है। अब आप ये सोचिए, राहुल गांधी और कांग्रेस जो है गुपचुप जो है चाइनीज लोगों से, चाइनीज नेताओं से, चाइनीज एम्बेसडर से मिल रहे हैं और बड़ा क्वांटिटी में जो है धनराशि राजीव फाउंडेशन को दी जा रही है, जिसकी चेयरमैन स्वयं सोनिया गांधी है। तो ये इस तरीके से फंड के माध्यम से विभिन्न तरीके से पैसा चैनलाइज हो रहा है। और ये पैसा जो है जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, मतलब जो ऐसी शक्तियां हैं जो भारत का विभाजन चाहती हैं, जो भारत को अशांत रखना चाहती हैं, जो भारत को समृद्ध नहीं होते देखना चाहती हैं, ऐसी शक्तियां जो है लगी हुई हैं और बहुत पैसा फ्यूल कर रही हैं। लिहाजा इसमें बिना विलंब किए हम एनर्जी मॉडल का यदि उसमें जाएंगे तो ये जितनी भी गड़बड़ियां हैं उन सभी गड़बड़ियों का समाधान इस मॉडल में है। देखिए अल्टीमेटली जो भी गड़बड़ियां पैदा की गई हैं वह पार्लियामेंट के रास्ते से ही आई हैं। वो सब नियम जो कि अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे, जो व्यवस्थाएं भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी, वो एज इट इज अडॉप्ट कर ली गई, राइट। ऐसे ही जो ऊपर राजनीतिक सिस्टम बनाया गया है वो पूरी तरह से फॉल्टी है और आपकी हैसियत एक वोट देने वाले गुलाम की होके रह गई है। आप
जिस व्यक्ति को चुनते हैं वो आप गुलाम मतलब वोट देने वाले गुलाम की हैसियत से आप वोट तो डाल देते हैं, लेकिन आपका चुना हुआ व्यक्ति आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है। वो आपकी बात ना तो पार्लियामेंट के अंदर बोल पा रहा है, ना ही पार्लियामेंट के बाहर। पार्लियामेंट के अंदर वो पार्टी व्हिप से डरा हुआ है और पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन से डरा हुआ है। इसमें बहुत सारे लोग, उन्हें जो भी टुकड़े मिल रहे हैं आज की व्यवस्था में, वो इस भय से डरे हुए हैं कहीं वो ही टुकड़े उनसे न छिन जाएं। बिल्कुल। लिहाजा बहुत ही राष्ट्रीय स्तर की कोई सोच उनसे अपेक्षा करना बहुत मुश्किल काम है, राइट। बिल्कुल। अब जैसे अपन थोड़ी देर के लिए बीजेपी को ही देख लें, ये 2 मेंबर 2 MP की पार्टी से बढ़ के 303 तक पहुंची है, राइट। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि जो पार्टी इस तरीके से बढ़ के आगे पहुंची है, वो आसानी से आपको तवज्जो नहीं देगी। उसे अपना बहुत ज्यादा वो गुमान रहेगा और इस गुमान के चलते वो अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रही है। जो कार्यकर्ता वर्षों से लगे हुए हैं, जो सामर्थ्य भी रखते हैं, बौद्धिक क्षमता भी रखते हैं और निस्वार्थ भाव से समाज सेवा भी कर रहे हैं, उन्हें जनप्रतिनिधि बनने का प्रथम हक बनता है यदि ऑन मेरिट सोचा जाए। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही हैं, कोई तवज्जो नहीं दे रही हैं और बहुत सारे केसेस में तो उनकी बेइज्जती भी कर रही है। आप इस बात से सहमत हैं क्या? नहीं, इससे सहमत हैं, लेकिन चूंकि ऐसा लगता है कि आज की तारीख में राष्ट्रीय मुद्दों पर उसका कोई विकल्प नहीं है। नहीं, विकल्प है। कम से कम इतनी जी। नहीं, आप ये बताइए, जो एनर्जी मॉडल हम प्रपोज कर रहे हैं वो क्या एक सशक्त विकल्प नहीं है? नंबर 1। नहीं, वो है, मतलब वर्तमान की स्थिति कर रहा हूँ, आज की तारीख में उसका कोई विकल्प नहीं है। आज की तारीख में यदि आप विकल्प भी पैदा करेंगे तो वो विकल्प इन्हीं का गेम खेल के पैदा करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और यदि आप इनका गेम खेलेंगे तो आपको उसी तरीके के पैसे चाहिए होंगे, उसी तरीके के संसाधन चाहिए होंगे। बिल्कुल। तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। तो आपके सत्ता में आने से एक केजरीवाल और पैदा हो जाएगा, उससे देश की व्यवस्था तो बदलने वाली नहीं है। जो गोल टॉपी लगाकर कुछ लोगों के घर जाके उन्हें 1 करोड़ रुपए दे देगा, लेकिन यही सुविधा वो दूसरे लोगों को नहीं दे रहा है। तो वो पूरी तरह से राजनीतिक कैलकुलेशन के आधार पर ड्रामाबाजी पे जो है ना आश्रित रहेगा और उसका पूरा जोर जो है वो प्रचार के ऊपर रहेगा, बड़ी बड़ी होर्डिंग के ऊपर रहेगा। तो हमारा गेम, चाहे हमें, यदि हम इस गेम को जो खेल रहे हैं एनर्जी मॉडल वाला, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नहीं, सवाल ही नहीं है। वो मुझे है तंत्र खड़ा करने में थोड़ा सा लगेगा, बाकी तो नहीं। आप जो सोच रहे हैं कि तंत्र खड़ा करने में समय लगेगा, मेरी धारणा इससे बिल्कुल भिन्न है। मेरा ये सबसे पहला तो मेरा ये मानना है कि एनर्जी का मॉडल 100% सेफ मॉडल है, नंबर 1। नंबर 2, आपको ना कहीं पैसे देना है, ना आपको कोई नेगेटिव काम करना है, ना आपको कहीं कंडक्ट रूल का वायलेशन करना है। उल्टा जो है आप अपनी निराशा, नकारात्मकता, हताशा, बेबसी को जो है विजित कर पाएंगे और एक सकारात्मकता का भाव पैदा होते ही और ये भरोसा होते हुए कि जैसे ही मैं भी जागृत हो गया हूँ, मैं भी ऊर्जाकृत हो गया हूँ, ऐसे ढेर सारे लोग ऊर्जाकृत हो रहे हैं और क्राइम फ्री भारत का नेटवर्क सिस्टम उन्हें एक साथ जोड़ रहा है। तो आज आपकी जो स्थिति है, आज से 3 महीने बाद आपकी स्थिति और भी भिन्न होगी। दूसरी बात यह है कि आप किसी नेगेटिव काम के लिए नहीं कह रहे हो। हाँ, वो तो आप क्या चक्का जाम की बात कर रहे हो? ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बिल्कुल सही बात। ना आप कोई धरने की बात कर रहे हो, ना आप जुलूस निकालने की बात कर रहे हो, ना आप दिल्ली जाने की बात कर रहे हो, ना जंतर मंतर पे इकट्ठा होने की बात कर रहे हो। तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं
जी जो आपको नुकसान पहुंचाने की कुछ सोच रख सकते हैं, जी। उन्हें आपको नुकसान पहुंचाने का कोई अवसर ही नहीं है क्या कोई अवसर? नहीं है, सही बात नहीं है। है। अच्छा, फिर जब आप अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों में हम्म, अपने आप को ऊर्जाकृत करके जाएंगे, तो जी अपने प्रभाव क्षेत्र में जो लोहे रूपी जो है ना सदस्य उपलब्ध हैं, जी। उनको ऊर्जाकृत करने में आपको क्या प्रयास करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल मुझे सही लगता बात। है कि जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, हम जी बिना प्रयास के लोगों को ऊर्जाकृत कर पाएंगे। अच्छा ये बताइए, चुंबक जी। किसी लोहे के नजदीक पहुंचता है, तो हम्म, चुंबक को कोई मेहनत करना पड़ती है क्या? ठीक बात, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है ये तो। नहीं, आप ये बताइए, वो चुंबक कोई मेहनत करता है क्या? हाँ, नहीं करता, वो नहीं स्वाभाविक करता है। प्रक्रिया है, उसके खींचती है पहुंचते ठीक बात ही है। लोहे के कण अपने हम्म, आप नॉर्थ और साउथ में अलाइन रीअलाइन हो जाते हैं और बिल्कुल चुंबकीय हो जाते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। जैसे ही उसमें वो चुंबकीय ऊर्जा निर्मित होती है, और जी वो इस तरीके से ऊर्जागत चुंबक जब अपने प्रभाव क्षेत्र में जाता है, तो जी वहां भी वो बिना दिक्कत के उनको ऊर्जाकृत कर सकता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। आपको ऊर्जाकृत करने में क्या दिक्कत आना चाहिए? ठीक बात है, नहीं पॉजिटिव विषय है, उसमें दिक्कत का कोई प्रश्न ही नहीं हाँ, है। मुझे लगता है इसमें दिक्कत नहीं हम्म, आना चाहिए, नंबर वन। नंबर हम्म, टू, आप जो है किसी नए या अपरिचित व्यक्ति से डील नहीं कर रहे हैं, जी लिहाजा जो आपका वर्षों की मेहनत है, जी। आपका जो वर्षों का विश्वास है, हम्म, आपका जो वर्षों का ट्रस्ट है, हम्म, दैट विल बी जो है ना वो एक सेतु का काम करेगा। और जी उस सेतु के माध्यम से बहुत जल्दी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी और जी। लोग बाग ऊर्जाकृत हो जाएंगे। और विशेष तौर पर इसलिए भी हो जाएंगे जी क्योंकि उन्हें कोई नुकसान नहीं है, जी जी बल्कि ढेर सारे ऊर्जा केंद्रों के एग्जिस्टेंस के साथ ही जी हम वर्तमान गवर्नेंस को कोई बड़ा हमारे साथ सट्टा करने का, बड़ी जी। गलती करने का हम मौका उसका कम होता जाएगा। और बिल्कुल। हम जो है अपने ही चुने हुए प्रतिनिधियों से, जो जी उनका पदी कर्तव्य भी है कि वो हमें रिप्रेजेंट करें, जी संभवतः हम अनुनय विनय प्रार्थना भी कर पाएंगे, उन्हें जी विवश भी कर पाएंगे। और जी यदि वो इसके बावजूद भी नहीं मानते हैं, तो जी हम जो है उन्हें चुनाव की प्रक्रिया में अपने महा ऊर्जा केंद्रों को उतार कर जी। अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से चुनाव जीत पाएंगे। ठीक बात है। और देखिए इसमें कितना ट्रांसपेरेंट तरीका है जी एमएलए और एमपी के रूप में टिकट मिलने का, जी क्योंकि वो टिकट जो है आपकी प्रोफाइल से और आपके जो है पोटेंसी से स्वतः आपको मिल जाएगा। जी यदि आपको जो है उस जी फील्ड में जाने की रुचि नहीं है, तो जी जब आप उसको फोरगो करेंगे, जब जी आप उसको छोड़ेंगे, तो जी। आपसे कम पोटेंसी वाले व्यक्ति को वो चीज मिल जाएगी। बिल्कुल। लेकिन ये कितना ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, ना जी इसके लिए जो आज राजनीतिक पार्टियां पैसा ले रही हैं, ना बिल्कुल। उसकी जरूरत पड़ेगी, जी और ना ही जो है और किसी की दिक्कत का सामना हमको करना पड़ेगा। तो बिल्कुल मुझे केवल इतना ही लग रहा है कि जी हम सही मायने में यदि अपने आप को ऊर्जाकृत करके इस मॉडल से आगे बढ़ते हैं, जी। तो बहुत दिक्कत नहीं आएगी। यदि हम्म, हम अपने संकल्प का पालन करते हैं तो ठीक बात है। हमें उस समय प्रॉब्लम आएगी जब हम हम्म, अपने संकल्प का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है। ठीक है ना? तो जैसे बिल्कुल। हमने आध घंटे का संकल्प किया है या 1 घंटे का लिया या 1.5 घंटे का लिया या 2 घंटे का जी लिया, यदि जी हम लोग 2 घंटे अपने संकल्प के हिसाब से कार्रवाई करेंगे, तो जी। निश्चित रूप से हम जो है उसमें हम्म, वो कर पाएंगे, हम उनको जो है जी लोगों को ऊर्जाकृत कर पाएंगे, लोगों को जी जोड़ पाएंगे, लोगों जी की निराशा हताशा को दूर कर पाएंगे। उनकी जी पॉजिटिविटी बढ़ने से उनकी इफिशिएंसी और आउटपुट भी बढ़ेगा, और बिना जी किसी नुकसान के हम जी ऊर्जा केंद्रों के बड़ा जो है ना समूह प्रकट कर पाएंगे। और जी हमारे प्रभाव क्षेत्र के जो कुछ लोग हैं जो कि पाषाण जैसे हो गए हैं, पत्थर जैसे हो गए हैं, जिसे हम्म, मैंने सुविधा के लिए 2 भागों में बांटा है।
एक वो पत्थर हैं जी जो वर्तमान व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे हैं, और जी क्योंकि उन्हें लाभ मिल रहा है, लिहाजा वो इस व्यवस्था को या कुव्यवस्था को बदलने में उनकी कोई रुचि नहीं है। जी उनकी ज्यादा रुचि है कि उनको वो लाभ मिलता रहे। ये जी बात आप समझ रहे कि नहीं? ठीक बात है, हाँ अच्छा, बिल्कुल। दूसरे पत्थर वो हैं जो हम्म लंबे समय से उनके नेगेटिव एक्सपीरियंस होने के कारण वो डरे हम्म हुए प्राणी हैं, वो हम्म हताश हो गए हैं, पूरी तरह हम्म से बेबस हो गए हैं। हम्म हाल फिलहाल उनकी एनर्जी लगभग मर चुकी है और वो हम्म, पत्थर तुल्य हो गए हैं। बिल्कुल। लिहाजा शुरू में इनके ऊपर एनर्जी ना की जाए। जो अपने हम्म, रास्ते में पत्थर दिखाई देते हैं, कुछ जी समय के लिए उन्हें पत्थरों वाले हाल पे छोड़ दिया जाए, राइट। जी जी जो जी केवल लोहा है उसे ऊर्जाकृत करते हुए आगे हम्म, की जर्नी की जाए, और जो जी पत्थर हैं, ये पत्थर आगे चल के जब चारों तरफ से ऊर्जा की बम्बार्डिंग होगी जी तो ये महा ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे। जी मतलब इसमें मैं बार बार जो है वो कबीरदास जी के उस दोहे का सहारा लेता हूँ, जिसमें हम्म, कहा गया है कि लाली मेरे लाल की, जित ठीक देखो तित लाल, और है। लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। सही तो बात है। जब चारों तरफ से बम्बार्डिंग होगी तो जी ये पत्थर भी जो है ऊर्जाकृत हो हो जाएंगे। जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, अब जो है हमारा हम्म, जो एक तो ये है कि हम जिनको ऊर्जाकृत कर रहे हैं उससे पोटेंसी से हमें हम्म, एक दिशा और वो मिलेगी कि हम जितने ज्यादा लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे हम्म, उतनी उतनी हमारी पोटेंसी बढ़ जाएगी, और उस पोटेंसी से के आधार पर हमें हम्म, जो है हम्म, एमएलए और एमपी के चुनाव में लड़ने के लिए टिकट हम्म, स्वतः मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। दूसरी बात यह है कि जिसको फिर हम्म, टिकट मिलेगा वो हम्म, अपने इतने सारे 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से हम्म, बिना चुनाव प्रचार के संकल्प के आधार पर हम उन्हें हम्म, विजित कर पाएंगे। और हम्म, जो ये पार्टियां और लोग बड़ी हम्म, संख्या में जो धन को खर्च करेंगे, इन हम्म, लोगों की खर्च हम्म, करने के बावजूद भी इनकी हम्म, लंगोटियां जो है, इनकी जमानत जो है वो जब्त हो जाएगी। जी जी। ये बात आपको कुछ लॉजिकल लग रही है क्या? नहीं है ना, बिल्कुल है, बिल्कुल अच्छा, है। अब सही बात। तीसरी बात जो है, जो कि हम्म, बहुत महत्वपूर्ण है, जी कि हमारा आज के अपने जो है ना चुने हुए प्रतिनिधियों से क्या संवाद रहेगा। तो हम्म, जो हमने उसके लिए व्यवस्था चुनी है कि जी थाली बजाकर हम शंखनाद करेंगे, क्योंकि जी शंख सभी के पास नहीं है और जी शंख बजाने के लिए वो गला और शक्ति भी नहीं है। लिहाजा बिल्कुल। हम सरल उपाय करेंगे थाली हम्म, बजाने का, और बिल्कुल। हम उसे थाली रूपी शंखनाद कहें। जी और दूसरा जो है, हम्म, हम दीपक जलाकर जी अंधेरे को दूर करेंगे, और जी जिस दिन भी हम लोग कोई प्रोग्राम रखेंगे उस जी दिन अपने आप पूरे देश में दीपावली मन जाएगी, जी जी है कि जी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही और बात। तीसरा है कि जी हम पहले जो है अपने जी चुने हुए प्रतिनिधियों से क्राइम जी फ्री भारत जो के जो वीडियोस के माध्यम से हम जी उनसे मांग करेंगे कि हम उनसे क्या चाहते हैं, जो अभी तक हम बात कर रहे थे वही चीज उनसे चाहते हैं। जी और यदि वो नहीं हमारी बात मानते हैं तो फिर हम उन्हें धिक्कारेंगे, जी उनका जो है भर्त्सना करेंगे। जी और ये चूंकि आपकी संख्या 100 करोड़ या उससे अधिक होगी, हम्म, लिहाजा आपसे जुड़े हुए ऊर्जा केंद्र हर गली हम्म, हर नौके में कोने में उपलब्ध होंगे, और बिल्कुल। उनके माध्यम से जी हम जो है ये राजनेता जहां भी जाएंगे जी वह लोग जो है ना बिना रोड पे आए, अपने जी घर से, अपने चबूतरे से, अपने छत से, अपने हम्म, छज्जा से थाली हम्म, बजाकर हम्म, उससे सिर्फ यही कहेंगे कि काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज सुधर जाओ, काले अंग्रेज बेबस हो जाओ, अन्यथा हम्म, पराजित हो जाओगे। जी यदि हम ऐसी बात उनसे कहेंगे तो वो हम्म, हतोत्साहित भी होंगे। शायद वो अपने आकाओं को ये कम्युनिकेट करें कि जी इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है, हम्म, लिहाजा आप जो है, जो हम्म, इनकी मांगे हैं, जो इनका मॉडल है,
उसको अडॉप्ट करिए। उस प्रकार से हम जो है लोगों को जो है वो कर पाएंगे। जी। अब आप ये बताइए, इसमें आप कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं? नहीं नहीं, सही बात है, ठीक बात। तो जब कोई दिक्कत नहीं है, हम्म, हमारा खर्च भी नहीं हो रहा है, हम्म, हमारी निराशा और नेगेटिविटी भी जो है वो हम्म, हो रही है, और हम्म, जब ऐप के माध्यम से हमें हम्म, इनकी रियल टाइम लोकेशन मालूम होगी, तो हम्म, उसी सिस्टम से यदि हम्म, कहीं ऐसा लगेगा कि बड़ा अन्याय हो रहा है, देखिए, जी, हर छोटे अन्याय, छोटी बात के लिए तो क्राइम फ्री भारत ज्यादा एनर्जी लगाएगा कि वो हम्म, टेक्नोलॉजी जो डेवलप कर रहा है उसको लॉजिकल एंड तक ले जाए। वो ज्यादा जी, एनर्जी इस बात में लगाएगा कि हमें जो नियम कानून बनाना है वो हम हम्म, कैसे होंगे, क्या होंगे, उस पर लगाएगा। जी, जैसे एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव का जो एवरेज व्यवस्था है, उसको हम्म, फुलफिल करने के लिए जो काम वगैरह है, उसमें जी, ज्यादा एनर्जी खर्च की जाएगी। ठीक और बात है। तो एक अल्टरनेट व्यवस्था का प्रारूप जमीन पर उतरने के लिए हम्म, तैयार होगा, जी, राइट। लेकिन बिल्कुल, यदि कहीं बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो अपने से हम्म, जड़े हुए ऊर्जा केंद्रों की रक्षा करना भी हमारा फर्ज बनता है। हम्म, तब हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए जो हम्म, लोग वहां आसपास होंगे, हम्म, उनको जो है वहां पहुंचने के लिए कहा जाएगा। और जी, इसी जो है ना क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर ऐप में रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होगी, जी, जहां पे आप जैसी चीज रिकॉर्ड करेंगे, वो जी, वहां से उठ के डेट टाइम और लोकेशन से स्टैंप होते हुए जी, सर्वर में पहुंच जाएगी। और जी, कहीं पे यदि कोई आपराधिक कृत्य घटित होता है, तो उसमें जी, जो है ना अपराध का संज्ञान भी होगा, 15 दिन में विवेचना पूर्ण भी होगी, जी, और हम 30 दिन में न्याय करते हम्म, हुए उस व्यक्ति को जेल हम्म, में सड़ा देंगे। जी, जब तक हम लचर व्यवस्था की बजाय हम्म, स्ट्रांग व्यवस्था में नहीं पहुंचेंगे, तब जी, तक ये चीजें ढीली ही बनी हम्म, रहेंगी। तो बिल्कुल, आज की डेट में भी जो हम्म, सामूहिक शक्ति है, वो हम्म, आज आपको बड़े अन्याय से तो आज भी बचाएगी। जी, छोटे अन्याय के लिए वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करेंगे, क्योंकि हाँ, हाँ, छोटे अन्याय से लड़ने के लिए जो हम्म, अपन व्यवस्था बदल रहे हैं, जो कानून में बदलाव ला रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी में बदलाव ला रहे हैं, जो हम्म, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाएंगे, पारदर्शी बनाएंगे, तो जी, उससे ये जो छोटी प्रॉब्लम है वो हम्म, स्वतः स्वतः विलुप्त हो जाएंगी। जी, जैसे जी, अपन ने कहा है कि बिना जो है पेपरलेस करेंसी का सिस्टम जैसे ही हम लाएंगे, तो जी, हवाला स्कैम और हवाला रैकेट अपने आप खत्म हो जाएंगे, जी, काला धन अपने आप लुप्त हो जाएगा। जी, चाहे वो आपका कहा जाए कि ड्रग और नारकोटिक्स गैंग हो, हम्म, चाहे हथियारों के गैंग हो, चाहे हम्म, नक्सल के गैंग हो, चाहे जी, भारत को तोड़ने वाली टुकड़े टुकड़े गैंग जैसी स्वार्थी हम्म, और देश विरोधी चालें हों, ये जी, सभी जो है स्वतः नष्ट हो जाएंगी। जी, क्योंकि उन्हें जो है, जो करेंसी नामक जो ईंधन मिल रहा है, जैसे ही हम्म, वो ईंधन ड्राई होगा, उनकी जी, एनर्जी लुप्त हो जाएगी। और चूंकि जी, उनका कृत्य जो है वो आपराधिक श्रेणी का होगा, तो जी, जो इसके बावजूद भी ऐसा कृत्य करेगा, वो हाँ, जेल में सड़ जाएगा। ठीक बात है, तो नरेंद्र पाल जी, आप बताएं कि ये चीज आप में, इसमें कहीं आपको गड़बड़ समझ में आ रही है क्या? यदि गड़बड़ समझ में नहीं आ रही है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हमें संकल्प के साथ भिड़ना है, नहीं नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल, हमें जो है दूसरे की चिंता जी, नहीं पालना है, नहीं, ठीक बात है, क्योंकि दूसरे बिल्कुल, का चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी ना। हाँ हाँ, ठीक बात है, अच्छा, बिल्कुल, दूसरी बात है कि जो काम अभी आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो, इस जी, ऐप के माध्यम से ऐप ऑर्गेनाइज कर देगा। जैसे हाँ, वो ठीक है, कहेगा कि बहुत आपके बढ़िया, कितने फैसेट्स हैं, उसको कैप्चर करेगा, जी, उनके जी, नाम को कैप्चर करेगा, हर हाँ, फैसेट में आपसे जुड़े हुए लोग क्या हैं उनके नाम पूछेगा। वो कहेगा यदि जी, आपके पास कोई रेडीमेड लिस्ट है तो सिर्फ अपलोड कर दो आप, जिससे आपको उसमें हाँ, भरना नहीं पड़ेगा, राइट। जी, तो बिल्कुल, इस तरीके से हम्म, यदि रेडीमेड लिस्ट नहीं होगी, वैसे तो हर जगह रहती है, क्योंकि लोगों को इनवाइट करना होता है, ये करना होता है, तो वो हम्म, रेडीमेड लिस्ट को सीधा अपलोड कर देंगे,
तो हम्म, सिस्टम जो है ना आपसे कहेगा कि आप प्रायोरिटाइज करिए इनको, कि आप किस को पहले बात करना चाहेंगे। आपसे कहेगा कि आप डेट और टाइम बताइए कब इससे इनसे बात करेंगे। तो जैसे ही आप बताएंगे, सिस्टम उसके पास एसएमएस भेज देगा, वॉइस रिमाइंडर भेज देगा, और उनको जो है खींच के जो है आपको मीटिंग करा देगा। उनको ऊर्जाकृत करने के लिए एक पोटेंशियल सपोर्ट पीछे से आ जाएगा। जब इस तरीके का सपोर्ट होगा, खर्च आपको करना नहीं है, रिस्क आपको उठनी रही है, और बदले में देश की इतनी बड़ी व्यवस्था बदल जाएगी, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में ये व्यवस्था बदलने के लिए ये तंत्र पैदा ही नहीं हुआ है। ये तो शासन करने का तंत्र है, और वो भी भारतीय गुलामों पर शासन करने का तंत्र है। तो यदि आप जो कहेंगे कि तलवार से आप क्या सिलाई कर सकते हैं, ठीक बात है। तो ये जो है सिर काटने वाला तलवार है, ये दमन करने वाला, शोषण करने वाला तंत्र है, जो अंग्रेजों ने भारतीयों के शोषण के लिए बनाया था। इसकी हम इफेक्टिवली जो है कोई भी वेलफेयर एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तंत्र रेंट सीकिंग बिहेवियर के लिए एकदम इमीडिएटली पीछे पड़ जाता है। आज आपका जो है ब्यूरोक्रेट से लेके नेता आपसे धन मांग रहा है, वो भी बेशर्मी से मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नहीं, बेशर्मी से धन मांग रहा है कि नहीं मांग रहा? बिल्कुल मांग रहा है, बिल्कुल मांग रहा तो है। ये व्यवस्था तो जो है रेंट सीकिंग वाली व्यवस्था है, ये तो शासन करने वाली व्यवस्था है। यदि आप जो है यदि पकड़ में नहीं आ रहे हैं, यदि आप बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये आपके ऊपर फर्जी मुकदमे भी लादने में इन्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं आएगी। आएगी क्या? ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सिस्टम के बजाय हमें जो है कुछ ना कुछ तो जो है करना पड़ेगा। हेलो, हाँ जी आ रही है आवाज। तो आप ये बताइए कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो बहुत लॉजिकल है कि नहीं? नहीं, लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। बस व्यवहार में उतारना शुरू करना है, फिर तो और आसान होता चला जाएगा। हाँ, और जैसे ही टेक्नोलॉजिकल जो है सपोर्ट सिस्टम आ जाएगा, तो वो हर व्यक्ति को ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगा। बिल्कुल मदद और करेगा। वो डाटा जो है ना बैकएंड में चला जाएगा, तो वो आपको याद भी दिलाएगा कि भाई आप जो है ना अपने संकल्प के हिसाब से भाई आज मीटिंग करिए, राइट? बिल्कुल। तो जो जनरली हम आज अपनी, देखिए आप भी अभी देखिए हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, राइट? तो हर कोई जो है आज कहीं किसी न किसी व्यवस्था को झेल रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम है। ठीक बात है कि नहीं? जी। तो हम जो है इस व्यवस्था से हमें कहीं ना कहीं लड़ना पड़ेगा। इससे कहीं ना कहीं हमें शक्ति प्राप्त करना पड़ेगी। ये हमारी स्थिति है। बिल्कुल ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आप बताइए नरेंद्र जी, आप इतने राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपने इतनी सेवा की है, देखो बदले में इन दुष्टों ने तो आपकी सेवा को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। और इन्हें आपकी चिंता भी नहीं है ना। अभी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि विशेष रूप से बीजेपी के लिए कहा उन्होंने कि अपने कार्यकर्ताओं की चिंता बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और जिस दिन ये अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करना शुरू कर देंगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी को 100 साल तक कोई हटा नहीं सकता है उनको। लेकिन वो आपकी चिंता क्यों करेंगे ये बताइए ना। हाँ, बस वो ये नहीं कर रहे ना। देखिए उनका जो मॉडल है जीतने का, वो आपकी चिंता पाल के है ही नहीं। हाँ, अब तो प्रवासी पक्षी जैसे आ रहे हैं लोग और चले जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि वो उन लोगों को इम्पोर्ट करेंगे जो इनका हित साधेंगे। बिल्कुल राइट? चाहे वो इनके नेताओं के बेटे हों, चाहे जो ज्यादा पैसा देगा उसको मान लें, चाहे जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से व्यक्ति आ रहा है अपने स्वार्थ से, चाहे उसका विषय हो, ये लोग तो कुछ भी करके
अपने जो है स्वार्थ की सिद्धि में ही लगे रहेंगे। जी जी और यदि वो आपकी चिंता पालेंगे तो फिर उनकी चिंता कौन पालेगा? उनके बड़े नेताओं के बच्चों की कौन हाँ, चिंता ठीक पालेगा? ठीक बात है, सबको उन अपनी अपनी अपराधियों की चिंता है। चिंता कौन पालेगा? जो हम्म। जाति और धर्म के नेगेटिव समीकरण हैं उनकी चिंता कौन पालेगा? बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात। उनकी चिंता तो जो है वो हम्म दुष्टता पूर्वक हो गई है। और हम्म, हमारा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी से भी निवेदन है कि जी वो समस्या अकेला जागृति के बजाय यदि वो हम्म क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र के सिस्टम के बारे में भी कुछ कहें, क्योंकि हम्म। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी हमसे जुड़े हुए हैं, अश्विनी जो है ना उपाध्याय भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमारे ग्रुप के सदस्य भी हैं, राइट। अच्छा 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 लेकिन अच्छा। हमने देखा है कि वो एक बार ढेर सारे लोगों की जिक्र करते हैं। जी वो जो है पंडित जी की बात करेंगे, बख्शी जी की बात करेंगे, लेकिन मैथिली शरण गुप्त का नाम नहीं लेते हैं। अच्छा तो अच्छा। या तो ये है कि कोई हम्म, उनको डरा रहा है कि मैथिली शरण गुप्त तो पूरी व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, जी आप तो बीजेपी के चमचे बने रहिए। जी तो जी कहने जी में कहिए कि मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, जी लेकिन यू आर प्रमोटेड बाय ए पार्टी, यू आर जी प्रोटेक्टेड बाय ए पार्टी। तो जी जो जी आपका कहना है कि हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, ये जी भी एक ड्रामा है, एक फसाड है। जी अन्यथा बताइए, जब वो मैथिली जी शरण गुप्त को जानते हैं और जी मैथिली शरण गुप्त से कई बार उनका संवाद भी हुआ है, जी वो हमारे हर ऑडियो वीडियो और हमारे ग्रुप में जुड़े होने के कारण उसे उन्हें सुनने का, जिस चीज को भी वो सुनना चाहते हैं उसका अवसर उनको ऑलरेडी उपलब्ध है। हाँ तो हाँ। इतनी बात तो वो नाम नाम लेने में कम से कम मैथिली शरण गुप्त का नाम तो ले ही सकते थे। ठीक बात है, बिल्कुल वो सही इस बात है। नाम से डर रहे हैं क्योंकि बाकी सब लोग जो है भय पैदा करके सही बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अवसर बढ़ा हम्म, रहे हैं। तो वो हाँ हाँ वो भारतीय जनता पार्टी के इनडायरेक्ट माउथ पीस बने हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, अन्यथा उन्हें जो है ना क्राइम फ्री भारत का जो एनर्जी मॉडल है उसको प्रोपोगेट करके देश के भले की बात क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक बात है। उन्हें पार्टी विहीन प्रजातंत्र की बात क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। उन्हें जो है ना बेचारे नरेंद्र मोदी कहना क्या क्यों कहना चाहिए कि बेचारे नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे? अरे बेचारे नेहरू हम्म, जी ने भी तो उसी पार्लियामेंट में बैठ के, जब कोई रिसोर्सेस नहीं हुआ करते थे, हाँ जब तब कोई किया था सोशल तब। मीडिया नहीं हुआ करती थी, आज तो बिल्कुल। माननीय नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उनके मुंह से हम्म, निकलते ही पूरे देश के लोगों को मालूम पड़ जाता है। तो वो बेचारे बिल्कुल, कैसे हो गए हैं? सवाल ही वो नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बिल्कुल बेचारे नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, हम्म मुझे तो कई बार इस बात में बहुत संदेह और कष्ट होता है। मुझे हम्म लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो उपलब्ध नेता हैं उसमें जी निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी जी बेस्ट जी पर्सनालिटीज हैं। और बिल्कुल तीसरे बिल्कुल। नंबर पर जो है हम जी जो है अमित शाह अमित जी शाह को जी, रखेंगे। अमित शाह, बिल्कुल और हम इवन अमित शाह जी के ऊपर नितिन गडकरी जी को रखना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोग जो है हम्म, उन मुद्दों पे बात करने से क्यों बच रहे हैं? ठीक बात आज ये है। बताइए, आर्टिकल हम्म 25 जो आपको अपने कॉन्सेंस और फेथ के आधार पर धर्म चुनने का मौका देता है, धर्म अपनाने का मौका देता है, धर्म का प्रचार करने का मौका देता है, हम्म वहीं पर कोई धर्म आपके गले पर जो है तलवार रख के कहे कि हम्म मेरा धर्म मानो, नहीं तो मैं हम्म तुम्हें काफिर कहूंगा, मैं हम्म तुम्हें मौत हम्म के घाट उतारूंगा, और मौत के हम्म घाट उतारने के एवज में हमें हम्म जो है जन्नत नसीब होगी और वहां पे हमें 72 हूरें मिलेंगी। इस हम्म तरीके की जो बकवास करने वाले लोग हैं, क्या वो हम्म। आर्टिकल 25 की का जो है ना उल्लंघन नहीं कर रहे? उल्लंघन है, बिल्कुल उल्लंघन, कर सही रहे हैं बात। ना? बिल्कुल। तो चाहे बाल विवाह हो या सती विवाह हो या हम्म जो नॉट सती विवाह, सती प्रथा हो, चाहे हम्म जो ना दहेज प्रथा हो, जितनी भी हम्म कुरीतियां हैं, हमने हम्म लचर हमारी व्यवस्था होने के बावजूद भी जो जी थोड़ा बहुत हमने परिवर्तन लाया है वो कानून के माध्यम से लाया है। और वो हम्म भी जब हमारी व्यवस्था पूर्णतया लचर है, जो ना ठीक हम्म ढंग से एफआईआर दर्ज करती है, ना ठीक ढंग हम्म से जो है ना विवेचना कर पाती है, और ना हम्म ही जो है हमारी हम्म जुडिशियल व्यवस्था इतनी अच्छी है कि हम्म वो समय सीमा में आपको न्याय दिला दे।
और गरीब को भी न्याय दिला दे। और हमारा जो क्राइम फ्री भारत है वो गरीब को न्याय भी दिलाएगा और पैसे भी देगा साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोच जो है इस तरीके की, अल्टीमेटली मैं जो ऑडियो वीडियो माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह, शिवराज सिंह जी, आदित्यनाथ योगी जी को भेज रहा हूं, इनमें से किसी का मुंह क्यों नहीं फट रहा है कि एक आईपीएस ऑफिसर जो डीजी होकर रिटायर कर रहा है वो ये सब बातें कह रहा है। मैं उसकी राय से इत्तेफाक रखता हूं। मैं कुछ कारण से मेरी सीमाएं हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं जो है कम से कम जो है सिद्धांतिक तौर पर बेटे आपका समर्थन करता हूं। जी जी बिल्कुल सही एक बात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब ये बताइए, यदि नरसिम्हा राव वर्शिप प्लेसेस एक्ट नाम का एक घृणित कानून ला सकते हैं जिसके तहत आताताइयों ने, जिन्होंने आपके लोगों की हत्याएं की, आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, आपकी महिलाओं को ले जाके 2-2 दीनार में जो है बेचा, और इस तरीके के स्तंभ भी लगाए कि यहाँ पर जो है भारतीय महिलाओं को 2-2 दीनारों में बेचा जाता है। उन्होंने आपके मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, उनको मस्जिद में कन्वर्ट किया। और आप ये कहते हैं कि उस समय तुम जो है निर्बल थे, तुम बेकार थे, तुम जो है ना उन परिस्थितियों का मुकाबला नहीं कर पाए। आज स्वतंत्र होने के बाद, आज जो है भारतीयों का अलग देश बनने के बाद और मुसलमानों का अलग देश बनने के बावजूद भी, हे गुलामों की भारत माता, तू जो है इन बदनुमा दाग, जो जख्म जो है आताताइयों और आक्रमणकारियों ने तुमको दिए हैं, तू उन्हीं आताताइयों के जख्मों के साथ जी, क्योंकि तू भारतीय गुलामों की माँ है। ये गुलाम, ये आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, और इनके जो आका हैं वो उनमें इतनी औकात नहीं है कि यदि कोई जो है एक्ट भारतीयों को और हिंदुओं को न्याय मांगने से भी वंचित कर रहा है, ऐसे घृणित कानून को रिपील करने में माननीय नरेंद्र मोदी को, माननीय अमित शाह जी को क्यों दिक्कत आ रही है? नहीं, ये तो बहुत आवश्यक हो गया है, बहुत आवश्यक हो गया है। नहीं तो उसे सीधा रिपील करें। रिपील करना चाहिए, सही बात है। ये घृणित कानून है, ये तो सीधे तौर पर भारत माता को जलील कर रहा है। नहीं, अब तो सीमा लांघ रहे हैं। अभी मदनी ने कहा है वहाँ देवबंद में उसने कहा है कि अगर ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क आपका कैसे हो सकता है? ये मुल्क में आप, इस मुल्क में आप रहने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ये मुल्क तो हिंदुओं का ही है। बिल्कुल, तो उसने कहा मुल्क ये मुल्क हिंदुओं का। सुनो ध्यान से, उसने आगे कहा अगर आपको हमसे घृणा है तो आप मुल्क छोड़ करके जा सकते हो। हमें आपसे घृणा नहीं है, हमें आपके सिद्धांतों से घृणा है, हमें आपके जो है हमारे संविधान के विरुद्ध जो आपकी चीजें आप कहते हो उनसे घृणा है। और आपको तो जो हमने एक देश दे ही दिया है, यदि तुमको जो है ना ये नहीं गवार हो रहा है तो चले जाइए वहां पर आप। ठीक बात है। आज एक और हम ये कह रहे हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी कानून क्यों नहीं बना रहे हैं भाई? ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन क्यों लगा रहे हैं? ठीक बात है। क्या नेहरू जी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा के ये कानून बनाए थे क्या? ठीक बात है। तो जिस साधारण मेजोरिटी से जो है लोगों ने वो बनाए थे, नरसिम्हा राव तो उसमें मेजोरिटी में भी नहीं थे। ही वाज हेडिंग ए कॉलिशन गवर्नमेंट। तो ये कॉलिशन गवर्नमेंट वाले ने जो कानून बनाया है, तुम पूरी 303 ना एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ बैठे हुए हो और इसके बाद भी आप हिम्मत नहीं कर रहे हो, तो ये तो चारित्रिक कायरता कहलाएगी। शायद इतने कठोर शब्दों में और कोई नहीं कह रहा है जिन शब्दों में मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं। नरेंद्र जी, आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल। आप मुझे बताइए, यदि मैं कोई बात गलत कह रहा हूं तो मैं आपको पूरी स्वतंत्रता देता हूं। आप मेरी भर्त्सना करिए, आप मेरी निंदा करिए, और आप कहिए कि साहब आप तो जो है ना आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, इसलिए आपको जमीनी हकीकत नहीं मालूम है, इसलिए आप फालतू की बकवास कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मेरे भी यही विचार हैं, कुछ शक नहीं है। तो फिर जो है नरेंद्र पाल जी, अब समय आ गया है कि देखिए, और किसी तरीके से आप ये सुधार ला नहीं पाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ। तो और किसी तरीके से आप ये सुधार ला नहीं पाएंगे, लिहाजा जो है
देखें कि आप जो है कैसे जो है ना एनर्जी ला सकें, और जी आपको एक तरीके के लोगों को नहीं जोड़ना है, ये मेरी प्रार्थना है। जी जी, तो सही आप बात है, राजनीति से काफी जुड़े गलत है। हुए हैं, वो एक फैसेट होगा। और क्या, वो तो है। आप जो है भदौरिया हैं, ठाकुर हैं, तो वो आपका जी, दूसरा फैसेट है। ठीक बात है। आप जो है किसी न किसी समाज सेवी संगठनों से भी जुड़े होंगे, वो आपका हम्म, तीसरा फैसेट है। बिल्कुल। आपकी जो शिक्षा होगी, आपके उसके ढेर सारे अलमुनाइज होंगे, वो आपका जी, चौथा फैसेट है। ठीक बात। आपकी शिक्षा क्या है नरेंद्र पाल जी? मैं पीजी हूँ और लॉ हूँ। तो आप बहुत सारे लॉयर जो है वो आपके जी। वो साथी कहलाए। तो एक, नहीं, मैं प्रैक्टिस नहीं किया है मैंने, नहीं, मतलब प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। हाँ जो हाँ हाँ साथ में पढ़े हैं वो तो आपके हुए ही ना हाँ, साथी। वो लोग तो हैं, बिल्कुल हैं। तो नहीं, और कम से कम चूंकि आपने पढ़ा है, तो कुछ ना जी, कुछ जो है ना वकीलों को भी साथ में जोड़िए, इनको भी साथ में जोड़िए। आपके बिल्कुल। जितने भी फैसेट्स हैं, उन हम्म, फैसेट्स का सभी का जो है ना फायदा और लेने की कोशिश करिए। मैंने एम.कॉम किया था, एम.कॉम के बाद में फिर मैंने लॉ किया। हाँ हाँ। जी जी। तो काफी बैच के भी आपने परिचय थे। दूसरा, आपने कोई क्लब, लायंस क्लब, ये क्लब, कोई क्लब व्लब ज्वाइन किया हुआ है क्या? नहीं नहीं, क्लब नहीं, हमको तो फुर्सत ही नहीं मिली है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से। तो ये बजरंग दल, सारा और राज, आप बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को जोड़िए ना। हाँ जोड़े आप ना, उसमें भाजपा है के ना। कार्यकर्ताओं को जो देखिए, भाजपा देखिए, यहाँ हम्म, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, सभी हम्म, पॉलिटिकल पार्टी के लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि जी, ये तो एनर्जी सेंटर का काम है। हाँ ठीक बात है। इसमें जो है किसी पार्टी से वो नहीं है। अभी क्राइम फ्री भारत मिशन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, नहीं लेकिन नहीं, वो ये कह हमारे रहा है, हैं? हमारे आरएसएस के कम से कम 150 संगठन है। ऐसा कोई भी क्षेत्र क्षेत्र नहीं है जिसमें उसके कार्यकर्ता ना हो। अब वकीलों का भी एक राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद है, तो ये सारे लोग, उनके टॉप लोग हैं, लगभग सब जुड़े रहते हैं मेरे से। तो मतलब मैंने लॉ किया इस नाते से नहीं, वैसे ही बहुत सारे वकील, कम से कम 100-150 वकील ग्वालियर में ही मेरे संपर्क में रहते हैं, और नहीं, विविध तो क्षेत्रों के भी रहते हैं। आपके जो ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या जी, आपने हमारे ऑडियो वीडियो, हमारी चैनल को उनको सब्सक्राइब करने की हाँ अभी आग्रह किया किया है, है क्या? कुछ लोगों को किया है, अभी लिमिट में किया नहीं, है आप अभी। सभी लोगों से करिए। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि देखिए, ये कहीं पे हम्म, भी किसी हम्म, पॉलिटिकल पार्टी का वो नहीं है, ये भारतीयता का आंदोलन है, ठीक यह बात है। एनर्जी का आंदोलन है। ठीक बात इसमें है। हर पार्टी का व्यक्ति जुड़ सकता है, इसमें जी हर व्यक्ति का, हर जाति का व्यक्ति जुड़ सकता है, जी हर प्रोफेशन का व्यक्ति जुड़ सकता है, और जी। हर धर्म का व्यक्ति जुड़ सकता है। इसमें मुसलमान भी जुड़ेंगे, ठीक बात है। क्योंकि मुसलमान जो है, देखिए, जी, मुसलमान अंतोगत्वा तो हिंदू ही हैं, जिनके फोर हाँ फादर्स को जो है दमन करके मुसलमान बनाया गया। इस बात हाँ को वो भूल रहे हैं, लेकिन उनका डीएनए तो हिंदू का भी है, राइट? हाँ हाँ, और बिल्कुल हमारा संविधान कहता है कि हमें बिल्कुल। इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आपको बिल्कुल जो धर्म अच्छा लग रहा है, आप उसको जी मानिए और उसका जी, प्रचार भी करिए। ठीक लेकिन बात है। आपको ये फालतू की बात कहने का हक नहीं होगा कि ये जी, काफिर है, हम उसका गला बिल्कुल। काट देंगे, और जो गला हम्म काटेंगे तो हमें 72 गुणे मिलेंगी। ये हम्म बकवास जो है, ये संविधान विरोधी है, और इसके हम्म लिए कायदे से कानून बनना चाहिए, जो कि हम्म संज्ञेय भी होना चाहिए, नॉन हम्म वेलेबल होना चाहिए, कम से कम 15 साल की सजा होना चाहिए, और संपत्ति हम्म जब्त करने का प्रावधान होना चाहिए। इस हम्म, चार प्रावधानों के साथ यदि कानून बनेगा, तो किसी जी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि वो जी संविधान के ऊपर उठ के, उस कानून के हम्म ऊपर उठ के, जो आज कुत्ते जैसे गुर्रा रहे हैं, ये सब ठीक कुत्ते बात जो है। है कहाँ गायब होंगे, ये दिखाई देना बंद हो जाएंगे। ठीक बात है। आज ठीक वो बात है। इसलिए कुत्ते भौंक रहे हैं, क्योंकि हम्म आपने इन कुत्तों के लिए उचित हम्म वैक्सीन पैदा नहीं की है। हम्म, ये कुत्ते कुत्ते ही नहीं रहेंगे, ये सब ठीक बात सज्जन है। व्यक्ति बन जाएंगे। वो बिल्कुल हिंदू भी होंगे, मुसलमान हम्म भी होंगे, ईसाई भी होंगे, सभी होंगे, और हम्म उनको अपना अपना धर्म मानना। हम किसी के हम्म ऊपर कोई चीज थोपने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम्म आपको हिंसक बात करने की, आप जो है विदेशियों और आक्रमणताइयों से अपने आप को आइडेंटिफाई करने जैसी, उनका जी महिमा मंडन जैसी बातें आप नहीं कर सकते जी हैं। यदि आप बाहर से आए आक्रमणकारी, जिन्होंने भारतीयों जी की हत्या की है, भारतीय जी महिलाओं का बलात्कार किया है, तो जैसे हम्म ब्लैकलिस्ट जारी होती है,
वैसे ही जो है इन आताताइयों की एक ब्लैक लिस्ट जारी होना चाहिए कि जो इन ब्लैक लिस्टेड व्यक्तियों को महिमा मंडन करेगा वह अपने आप में एक अपराध है। ठीक बात है। तो ये महिमा मंडन करना भी भूल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इनका डीएनए जो है वो ना अकबर का है, ना बाबर का है, ना औरंगजेब का है। ये तो फालतू में जो है हिंदू होते हुए भी अपने ही उसको लजा रहे हैं। और मुझे ये कहने में और दोहराने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि वो जिस चीज को भी मानना चाहते हैं वो माने, लेकिन नेगेटिव बात कहने का उन्हें हक नहीं है। वो पूरे अधिकार के साथ, समानता के अधिकार के साथ भारत में सम्मान से रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं, वो ऐसा ना हो कि वो शासक के बतौर बढ़ेंगे, वो आताताइयों से आइडेंटिफाई करेंगे, तो उन्हें भारत छोड़ना ही चाहिए और छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक बात है। लेकिन सवाल उठता है कि आपके क्या लोग इस भाषा में बात कर रहे हैं? क्या आपके जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इस भाषा में बात कर रहे हैं? क्या आपके सुशील पंडित जी अपने लिमिटेड बात को छोड़ के उस भाषा में बात कर रहे हैं क्या जनरल बख्शी इस भाषा में बात कर रहे हैं क्या अश्विनी उपाध्याय इस भाषा में बात कर रहे हैं? ये सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, जिसका एक ही मतलब निकल रहा है कि भाजपा महान है, इस महानता को जो ना आप ढोइए। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाजपा भी महान नहीं है। वो सभी पॉलिटिकल पार्टियों के जितने भी अवगुण हैं वो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। और वो अपना जो है निडरता के साथ अपनी बात भी नहीं कह पा रहे हैं, उसमें भी वो डिप्लोमेसी खोज रहे हैं। तो उन भाजपाइयों से तो कांग्रेसी भी बेटर हैं कि उन्होंने षड्यंत्र पाड़ी गंदा जो है ना काम किया, लेकिन सीना ठोक के किया, इसी पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के किया। वो षड्यंत्रकारी देशद्रोही होने के बावजूद भी उन्होंने जो कुछ भी किया सीना ठोक के किया। आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप क्यों हर बात में जो है ना सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? सही बात है। मैं प्रार्थना करता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, मैं प्रार्थना करता हूं माननीय अमित शाह जी से, मैं प्रार्थना करता हूं आदित्यनाथ योगी जी से, मैं प्रार्थना करता हूं नितिन गडकरी जी से कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। यदि आपको कहीं भी लगता है कि मेरी बात में कुछ कमी है तो मैं उसके लिए माफी भी मांगने के लिए तैयार हूं। यदि आप हमें समय देंगे तो हम आपसे आके मिलेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऊर्जा केंद्र का जो कॉन्सेप्ट है ये देश का भला कर देगा। भारतीय जनता पार्टी आगे आए और ऊर्जा केंद्र के इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करे, क्राइम फ्री भारत को सपोर्ट करे, पार्टी विहीन प्रजातंत्र को जो है ना सपोर्ट करे, अपराधी विहीन राजनीति को सपोर्ट करे, खर्च विहीन ऐप बेस्ड चुनाव व्यवस्था को जो है ना सपोर्ट करे, जिसके तहत जो है लेजिस्लेचर का भी चुनाव होगा और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का भी चुनाव होगा। तो वर्तमान जो डेमोक्रेसी की नेगेटिविटी है वो विलुप्त हो जाएगी। हम साइबर क्राइम फ्री भारत 3 से 6 महीने में जमीन पे उतारने की औकात रखते हैं। हम जो है पेपर करेंसी भारत जो है अगले 2 साल में जो है जमीन पे उतार सकते हैं। और जैसे ही हम पेपर करेंसी मुक्त भारत करेंगे, देश की अधिकांश समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम भारत को टैक्स फ्री भी कर पाएंगे और आज से 20 गुना 40 गुना ज्यादा डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग और लाइफ लॉन्ग जो है सपोर्ट सिस्टम और इक्विपमेंट, ढेर सारे और कॉन्सेप्ट्स हैं। उन कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से हम देश को जो है एक बहुत बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाएंगे, जहां पर की वैदिक ज्ञान की भी जो है ना वो होगी और उसके साथ साथ आज के भौतिक साइंटिफिक ज्ञान की भी होगी और भारत एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। हम जो है केमिकल जहर से हम जो है जो ढेर सारे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, जो बहुत सारे जो है नकली दूध बनाया जा रहा है, उसके कारण जो है हमारे अन्नदाता किसान कैंसर दाता बने जा रहे हैं। हम उनका ज्ञान वर्धन करते हुए, उनको एक एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हुए, उन्हें सब लाभ देते हुए एक फिर से जो है न केवल इस देश के अन्नदाता बल्कि इस देश के जो है को निरोगी बनाने वाले और दीर्घायु करने वाले ईश्वरीय शक्ति के रूप में हम उन्हें स्थापित कर सकते हैं। ये सब संभव है, आसानी से संभव है
और बिना किसी संसाधन के संभव है। यदि इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, आदित्यनाथ योगी जी को, नितिन गडकरी जी को या किसी भी व्यक्ति को कोई संदेह है तो मैं जो है उनका सेशन लेने के लिए भी तैयार हूँ। उनका जो भी वो जिम्मेवारी देंगे उसको जमीन में उतारने के लिए, उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन ये महत्वपूर्ण समय है, हमें 2022 से 2024 के बीच में यह समय खराब नहीं करना चाहिए। और यदि ये किसी कारण से इसके बावजूद भी इस समय को खराब करते हैं तो हमें जो है इन्हें बदलना ही होगा। सही बात है। क्योंकि फिर जो है ये आसुरी शक्ति को रिप्रेजेंट करेंगे और आसुरी शक्तियों को तो जो है तपस्या और एनर्जी मॉडल के वरदान के माध्यम से पराजित करना ही एक विकल्प होगा। मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से, अश्विनी उपाध्याय से, सुशील पंडित से, जनरल बख्शी से भी प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी एनर्जी इस दिशा में लगाएं, क्राइम फ्री भारत के एनर्जी मॉडल से जुड़ें और जहां कहीं हमें उनकी कुछ जो है राष्ट्रीयता और अवेयरनेस में एक हल्का सा संदेह पैदा करती है कि वो किसी इनडायरेक्टली किसी को प्रमोट कर रहे हैं, उसको छोड़ के वो भारतीयता को प्रमोट करें। और यदि वो एनर्जी मॉडल में अपनी एनर्जी लगाएंगे तो हम इसे आसानी से 2024 में व्यवस्था परिवर्तन का एक मूल आधार बना पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं? नहीं ठीक, बिल्कुल सही है ना। तो चलिए नरेंद्र पाल जी, हम पूरी शक्ति से भिड़े और ये एनर्जी जो है चूंकि चारों तरफ जो है ना फैलने वाली है, कल ये क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी हो जाएगी, तो मैं ऐसा अपेक्षा करता हूँ कि जरूर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ये यूनिवर्स में लाएगी। संभवतः ये जो ढेर सारे लोग जो चेतना जगा रहे हैं ये उनको में भी चेतना जगा पाएगी और वो जो है ये अमोघ अस्त्र है, इस अस्त्र से जुड़ के सही मायने में एक अच्छे भारत का निर्माण करने में अपनी एनर्जी और अपनी भूमिका जो है तय कर सकते हैं, अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आप नरेंद्र जी आप ये बात मान रहे हैं कि नहीं? नहीं बिल्कुल सही बात है। चलिए तो इस सेशन को यहीं पे अपन विराम करें। जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। ठीक।